सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए हैं, वीडियो देख के भी आप समझ रहे होंगे कि वट सावित्री का वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके घर की पूरी सफाई करने के बाद ये आपको प्रसाद बनाना होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको सारे काम खत्म करने हैं तो सुबह जल्दी उठना होता है और उसके बाद ये पूरा प्रसाद पहले ही बनाना होता है। 12 पूड़ियाँ जो होती हैं वो चढ़ती हैं पेड़ के नीचे। 12 पूड़ियाँ हमें आंचल में रखनी होती है, पुए बनाने होते थे। सब कुछ करके मैं और मम्मी फटाफट से पहुंच गए वट वृक्ष के नीचे। मम्मी मीन्स ये मेरी सासू माँ हैं जो बहुत ही विधिवत पूजा करती हैं। और मम्मी के साथ अगर आप पूजा कर रहे हो या सासू माँ के साथ आप पूजा कर रहे हो तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होती भाई। बड़ी प्रॉपर पूजा करवाती हैं सासू माँ लोग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई पूजा मैं मम्मी के साथ करती हूँ तो मैं कोई भी चीज़ भूलती नहीं हूँ, या कोई भी चीज़ अगर भूल भी जाऊँ तो मम्मी झटपट से डांट के बता देती हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो आई होप आप लोग भी जो ऐसे फेस्टिवल्स होंगे वो पक्का अपनी सासू माँ के साथ ही मनाते होंगे। तो भाई यहाँ पहुँचने के बाद जितनी भी पूजा की सामग्री थी वो सब हमने यहाँ पर चढ़ा दी। श्रृंगार का सामान, फल, पूड़ी, पुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से चढ़ा देते हैं। कच्चे चने जो होते हैं जो रात में हमने भिगोए थे ना, ये देख सकते हैं आप, उन्हें भी यहाँ पर चढ़ाना होता है। 12 चने जो है यहाँ मैंने चढ़ाए हैं। ये देखिए बड़ा बनाया था, 12 पूड़ी, 12 चना और 12 ये जो गुलगुले वाला शेप का है ना, बड़ा बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें एक साथ हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है और ऐसे ही 12 अलग से हमें आंचल में लेना होता है। सारी पूजा करने के बाद, धूप दीप करने के बाद हमें यहाँ से फेरी लगाना शुरू करना होता है। और ये 12 फेरी लगती है। इस समय हाथ में 12 चने होते हैं हमारे। हर एक फेरी के बाद एक चना हमें पूजा वाले स्थान पर रख देना होता है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, हमारी फेरी जो होती है वो अच्छे से लग जाती है। दूसरा, हमारे चने जो होते हैं वो हर बार एक परिक्रमा के बाद एक चना यहाँ पे चढ़ जाता है। और चने 12 हैं तो फेरी भी आप 12 ही करोगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। जो फेरी लगाने की प्रक्रिया है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे और मम्मी ने एक साथ फेरी लगाई, पूजा कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो धागा होता है, पीले धागे की माला होती है। एक एक माला वट वृक्ष पर चढ़ाई जाती है और एक एक माला गले में पहनी जाती है। ये माला जो होती है ना, इसका एक बहुत ही अच्छा जो मुझे लगता है कि ये माला आप सिर्फ जो आपकी हम उम्र हैं वही आपको पहना सकती है। यानी कि देवरानी जेठानी एक दूसरे को पहना सकती हैं या नंद भाभी एक दूसरे को पहना सकती हैं। तो भाई यहाँ तो मेरा कोई रहता नहीं, देवरानी जेठानी दुर्भाग्य से साथ में ही नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर एक नंद लगेंगी। ये दीदी आई, इन्होंने मुझे सुहाग का सामान दिया और यहाँ मुझे प्रसाद दिया। साथ ही साथ मुझे ये धागे की जो माला होती है जो वट वृक्ष पे चढ़ती है, इन्होंने ही मुझे पहनाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दीदी, आप जहाँ से भी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसी बहाने ये जो काम था ये पूरा हो गया। फिर मैंने इनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया कि भाई तो देवी का ही रूप है। इन्होंने आकर के हमारी पूजा जो थी वो कंप्लीट करवा दी, क्योंकि ये मम्मी के साथ मैं नहीं कर सकती थी। अब मम्मी की बारी थी सुहाग लेने की, तो उन्हें एक दूसरी आंटी ने किया जो रिश्ते में उनकी देवरानी लगेंगी। तो इस तरीके से जो ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं शायद वो इसीलिए बनाए गए थे कि जब ये कभी हो तो परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम आ जाए या एक दूसरे के प्रति लगाव हो जाए। बट आज का जो युग है कि बाहर वाले ही काम आते हैं, घर वाले तो मौके पर कभी आपको मिलेंगे ही नहीं, ऐसा ही कुछ सिस्टम बन गया। खैर जो भी हो, हमारी पूजा यहाँ से कंप्लीट हो गई। सुहाग का पूरा सामान हमने ले लिया था। उसके बाद सारी चीज़ चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, हमने फेरी लगा ली है, सुहाग का सामान ले लिया है, माला पहन लिए। तो यहाँ पर बैठ कर के हमें 12 चने गटकने होते हैं, 11 चने और एक वट वृक्ष का फल, 12 मिलाकर गटकना होता है। और मेरी सासू माँ एक बार में ही पूरा गटक जाती है और कहती हैं तुम्हें भी ये करना और ऐसे ही करना है। फिर उससे पहले याद आया कि अरे पतिदेव तो यहीं पर है, तो सबसे पहले इनका पैर छू करके आशीर्वाद ले लिया जाए। तो मम्मी ने कहा भाई जब पतिदेव यहीं है सबसे पहले आशीर्वाद लो और उसके बाद गटकना है। हमने कहा भाई ठीक है। ये करने के बाद फिर यहाँ पर हमने 12 चने गिनती किए। मैंने फिर से 12 बोला पर 11 चने हमें गिनती करने और एक वट वृक्ष का फल मिलाकर 12 हो जाएगा और इसे एक बार पानी से निगल जाना है, घोल जाना है। इसके बाद यहाँ पर सुहाग लेना होता है, वट वृक्ष को अच्छे से गले लगाना होता है। फेरी लगाने के बाद क्योंकि हमने यहाँ पे जब मुँह जूठा कर लिया ना, तो एक बार अच्छे से गले मिलना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको माननी होती है। वट वृक्ष के आगे आपको अच्छे से पूजा करनी होती है। और ये जो भेंटने की प्रक्रिया है, ये मैंने देखा कुछ आंटी लोग तो बहुत देर तक भेंट रही थी। मतलब बहुत अच्छे से उन्हें अच्छे से गले लगाना होता है और उन्हें धन्यवाद करना होता है। इस तरह से करके वट वृक्ष का ही आज के दिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो माँ सावित्री थी उन्होंने बहुत अच्छे से वट वृक्ष की पूजा की थी। तो वही प्रथा आज तक चली आ रही है।
इसके बाद सब कुछ होने के बाद मैंने सासू माँ के पैर छू करके आशीर्वाद लिया और वट वृक्ष के फिर पैर छुए, उसका आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ मेरी जो पूजा थी आज की वो कंप्लीट हो गई। सो गाइज़, आई होप आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। मैंने सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी। कुछ चीज़ अगर छूट रही होंगी तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह बेस्ट पार्ट कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।